चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद इबरत का निशान बन गए। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहा है। यहाँ लीडर पर मुश्किल आई नहीं और जमात के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका मजीद कहना था कि 21 अक्टूबर को लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा करने वाला वापस आ रहा है। वो लाहौर के इलाके शाहदरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहां हैं? कहां हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे, इबरत का निशान। और जिसको उन्होंने इबरत का निशान बनाना चाहा, वो नवाज शरीफ, उसके इस्तकबाल की तैयारियां आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है अल्लाह ताला के फजलो करम से। नवाज शरीफ को खत्म करने की ये पहली कोशिश नहीं थी, बहुत बार ये कोशिश हुई और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया। और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इलेक्शन होना ज़रूरी नहीं बल्कि मुल्क की मईशत बेहतर होना ज़रूरी है। PDM इत्तेहाद अब गैर फाल है। मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, इस जिम्मेदार PTI है। साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे, लेकिन उस वक्त बर्फबारी और शदीद सर्दी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। मजीद कहा कि PTI के मसाइल अभी अदालत में हैं। जो भी मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ PTI है। 1.5 साल में PTM की हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर को 11 अरब तक पहुँचाया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि इंतखाबात इस वक्त ज़रूरी नहीं बल्कि मुल्क की मईशत बेहतर करना ज़रूरी है। PDM इत्तेहाद अब गैर फाल है, इसीलिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्लान नून लीग ही बनाएगी। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमने कराची की मरदमशुमारी में 75 लाख लोगों को बाजियाब करवाया है। आइंदा मरदमशुमारी में और ज़्यादा लोगों को बाजियाब करवाएंगे। MQM बिखरी नहीं, MQM निखर रही है। इंतखाबात हमारी मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुँचने का रास्ता है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। पीने का पानी आता नहीं और सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। पानी की लाइन्स पर हाइड्रेंट्स बनाकर टैंकर माफिया को पानी चोरी करके बेचा जा रहा है। वो कराची के इलाके मलीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। 10 साल से हमसे पहले कराची के 2 लाख अवाम सेंसस में लापता कर दी गई थी। 75 लाख को बाजियाब कराया है। इंशाअल्लाह आइंदा बाकियों को भी बाजियाब कराएंगे। MQM बिखरी नहीं है, MQM निकल रही है और MQM आ रही है और आ चुकी है। इंतखाबात हमारा मकसद नहीं है, इंतखाबात हमारी मंजिल नहीं है। हाँ, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर हो सकता है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। 15 सालों में कितनी आबादी बढ़ गई, एक कतरा पानी शहर को नहीं दिया। जो पानी हमारी लाइनों में इनकी हुकूमत आने से पहले आता था, उन लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर टैंकर में पानी चोरी करके, हमारा पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुबैर नवाज का ताल्लुक TTP के TP ग्रुप से था। दहशतगर्दों से मुकाबला करते शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मियांवाली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब, DIG पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मियांवाली में पेट्रोलिंग पोस्ट कुंडल का दौरा, दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले अहलकारों से मुलाकात की, नकद इनामात से नवाजा। एडिशनल IG पेट्रोलिंग राव करीम और DPO मियांवाली ने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। IG पंजाब ने दहशतगर्द हमले में शहीद हेड कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा में शिरकत की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि कुंडल चेक पोस्ट का नाम शहीद हारून खान के नाम पर रखा जाएगा। शहीद हेड कांस्टेबल हारून की फैमिली की वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। IG पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दी के बुस्सिलाना
हमले हमारा मोराल पस्त नहीं कर सकते। बॉर्डर एरियाज की पेट्रोलिंग पुलिस पोस्टों को मजीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। 328 केसेस में अवाम के गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकाले गए। मजीद कहा गुर्दे निकालने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए जाते थे। इस हवाले से डॉक्टर फवाद को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर फवाद जो पकड़े जा चुके हैं, इन्होंने अब तक जो मान लिया है वो 328 किडनी के ऑपरेशन इलीगल लोगों की चोरी करके निकाल के लोगों को धोखाधड़ी से किसी को कुछ पैसे दे के कंफर्म कर दिए कि 328 हैं। उनमें से जो उनका एक शागिर्द है जो ऑपरेशन करता था वो एक मोटर मैकेनिक है जो ये ऑपरेशन कर रहा था। एनेस्थीसिया वाला भी जो है वो भी वही मोटर मैकेनिक ही देता था। ये ऑपरेट कर रहे थे लाहौर में, टेक्सला में और आज़ाद कश्मीर में। गैंग है, ये लोगों को घेरता है, हॉस्पिटल में घेरता है। हमारे पास ये इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये हुई कि जिना हॉस्पिटल में एक बंदा था जिसको ये वर्गला के ले गए और कहा कि हम आपका प्राइवेटली ऑपरेशन करते हैं। उससे इन्होंने पैसे लिए, पैसे ले भी लिए और किडनी भी निकाल ली। जब वो 2 माह बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक किडनी नहीं है। तो जब वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और होते 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 अब यहाँ तक पहुँची है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दहाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइंस फट गईं, जिसके बायस फराहमी मुतासिर हुई है। कराची से देखिए अली हफीज की रिपोर्ट। कराची को पानी सप्लाई करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर इतवार की सुबह 5 बजे बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके नतीजे में 72 इंच PRRC की लाइन नंबर 2, MS की लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि मुतासरा PRRC लाइन नंबर 2 का मुरम्मती काम जारी है, जो अगले 4 रोज में मुकम्मल होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली ब्रेकडाउन के बायस कुरंगी, गुलशन इकबाल, शाह फसल कॉलोनी, मलीर, जमशेद टाउन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ अहमदाबाद समेत दीगर इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो गया। दूसरी जानिब कराची के इलाके ईसा नगरी में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर अवाम ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन और पुलिस में मुज़ाकरात के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस और मुतालिका बल्दियाती इदारों को मिली भगत के बायस तजावुज़ात की भरमार है, जिसके बाद ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए। शहरी फुटपाथ पर पैदल चलने के हक से भी महरूम है। कराची से देखिए अली मेहदी की रिपोर्ट। शहरी से तजावुज़ात का खात्मा किसी ख्वाब से कम नहीं। पुलिस और मुतालिका बल्दियाती इदारों की मुबैना मिली भगत के बायस अहम शाहराहों और मसरूफ मुकामात तक पर तजावुज़ात कम होने के बजाय बढ़ने लगी। शहरियों का कहना है कि पुलिस और दीगर मुतालिका बल्दियाती इदारों ने शहर की सड़कों और फुटपाथों को भी बेच डाला। 380 से लेकर ये डाखाना पूरा भरा हुआ 300 से ज्यादा ठेले और 100 रुपए हर ठेला वाला दे रहा है। 30,000 रुपए हो गया। महीने के कितने हो गए? 9 लाख रुपए हो गए। भाई एक आदमी आती है 150-200 ले लेते हैं। शहर में तजावुज़ात की भरमार के बायस ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए हैं। शहरी फुटपाथ पर पैदल चलने के हक से भी महरूम हैं। सड़क पर पैदल सफर करते अफराद हादसात का शिकार हो रहे हैं। देखिए अमूमन ऐसा होता है, आप यहाँ पे शाम में 5-6 बजे आओ, आपको पैदल चलने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। जितनी लैंड की गाड़ी आई ये भागे समझ जाए पैसे नहीं पहुँचे। फुटपाथ पूरी भरी हुई थी और मैं साइड से फुटपाथ पे जा रही थी तो गाड़ी वाले ने पीछे से मारा ना कि रोड पे बीच में कोई उठाने वाला भी नहीं था। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC का कहना है कि मशीनरी और अमले की कमी और महदूद इख्तियारात तजावुज़ात के खात्मे में बड़ी रुकावट हैं। हमारे पास जो काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुई है उनके ऊपर हम उनके ऊपर फाइन कर सकते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उनको बिल्कुल सीज नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें वो चीज़ देनी होती है, उन लोगों पर असरअंदाज नहीं हो रही है। शहर की अहम और मसरूफ सड़कों और सर्विस रोड समेत ओल्ड सिटी एरिया के मरकजी बाजार, बेशतर मसरूफ और अहम मुकामात समेत इलाकाई सतह पर भी तजावुज़ात के बायस शहरी मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। शहर में तजावुज़ात की भरमार, पुलिस और मुतालिका महकमों की मुबैना मिली भगत
और नाकामी को जाहिर कर रही है। इंतजामी इक़दामात में ताख़ीर से बचे कुचे अवामी मुकामात भी तजावुज़ात की ज़द में आ जाएंगे। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।